अब मैं एक नए मुद्दे पर आता हूं रविशंकर जी, और वो ये है कि पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं, और बल्कि महीनों क्या, अब तो साल हो चुके हैं, जब आपके दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, कानून और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कानून का भी दुरुपयोग हुआ है, बढ़ा है, अदालतों का दुरुपयोग बढ़ा है, संविधान के अलग अलग मतलब लोग निकाल कर बताते हैं, कभी जैसे संविधान अचानक से खतरे में आ जाता है कई बार, और इसी तरीके से आईटी का भी दुरुपयोग बढ़ा है, फेक न्यूज़ बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बढ़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, खास तौर पर अगर हम इसका प्रश्न का अगर पहला भाग लें, कानून मंत्री होने के नाते पीआईएल्स का जो मिसयूज हो रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है और आपके इस चैनल पर और आपकी अगुवाई में चर्चा हो रही है, मेरे लिए संतोष की बात है। देखिए सुधीर जी, मैं पीआईएल का समर्थक हूं। जनहित याचिका जन के हित याचिका होनी चाहिए, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, भ्रष्टाचार के उजागर के लिए, एब्यूज ऑफ पावर के लिए। आपको मालूम है कि बिहार के कुछ बड़े पीआईएल को मैंने बहस किया था। ये जो पूरा चारा घोटाला बिहार में हुआ था लगभग 2000 करोड़ का, उसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करने की मुख्य बहस मैंने ही की थी पटना हाई कोर्ट में। आज कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कल आईएएस अफसर जेल में हैं, सबको सजा भी हो गई सप्लायर्स को। अलकतरा घोटाला, बिटुमिन स्कैम, ये भी मैंने ही बहस किया था। अडवाणी जी जब गिरफ्तार हुए थे अयोध्या कांड में रथ यात्रा में, मैं भी उनका वकील था। तो ये तो अच्छी बात है, मैं सबका समर्थक हूं। लेकिन आजकल एक दूसरी राजनीति हो रही है। चुनाव में हार गए तो सरकार को पीआईएल के माध्यम से घेरो, और ये घेरने का काम करते हैं कौन लोग? जो चुनाव में हरा दिए गए। अगर सही भावना से प्रामाणिक लोग कोर्ट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कोर्ट निर्देश दे रहा है, तो आप देख रहे हैं, यूपी सरकार पेश हुई, बिहार सरकार पेश हुई, जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम मानेंगे, उस पर हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। हमारी परेशानी होती है सुधीर बाबू, जब हारे हुए हताश लोग कोर्ट के गलियारों से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं देश को प्रभावित करने के लिए। ये ठीक नहीं है और ये हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। देखिए हम लोग कौन है सुधीर बाबू? इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, कोई सीनियर है कोई जूनियर है। हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था, जेल में या अंडरग्राउंड में। 3 आजादी के लिए, मीडिया की आजादी, आपकी आजादी, इंसान की आजादी और न्यायपालिका की आजादी। जिस समय एचआर खन्ना ऐसे बहादुर जजेस को 2 महीना के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उन्होंने हेबियस कॉर्पस में जनता के पक्ष में फैसला दिया था। उसी विरासत के लोग अब कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में है। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के खिलाफ किसने इंपीचमेंट प्रोसीडिंग फाइल किया था, और जब बाद में उपराष्ट्रपति ने सैंक्शन नहीं किया क्योंकि आधार नहीं था, तो उन्होंने उसको केस फाइल किया हटाने के लिए उनको, और एकाएक फिर केस को विड्रॉ कर लिया गया। सुधीर बाबू, ये दबाव की पॉलिटिक्स थी या नहीं? नाम नहीं ले रहे हैं, देश जानता है। क्या सच्चाई नहीं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता वकील ने राम जन्मभूमि के केस में सुनवाई में कहा कि इसको चुनाव के बाद सुनवाई करिए? यह कोर्ट को प्रभावित करने की पॉलिटिक्स थी या नहीं थी? तो फिर कहूंगा, आज भी कांग्रेस के कई नेताओं का वही रुख है। और एक तो बड़े वकील भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, केस चल रहा है, लंबे समय तक जेल में रहे हैं, और वो भी जनहित याचिका के माध्यम से नैतिकता का पाठ करा रहे हैं। ऐसे लोगों को, हारे हुए हताश लोगों को कोर्ट के गरियाडे से अपनी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और हम इसका प्रतिकार करेंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, जनहित याचिका का हम समर्थन करते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूं देश में बहस हो। और सुधीर बाबू, मैं आपके आईटी वाले सवाल का जवाब कुछ बाद में दूंगा। आपकी अनुमति से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज देश के प्रशासन पर बहुत दबाव है, करोड़ों की संख्या में। मैं अपने बिहार प्रदेश का सह प्रभारी हूं, डीएमएसपी से बात करता हूं, फीडबैक लेता हूं, प्रधानमंत्री का सिस्टम उसको देखता है। अब करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं।
उनको खाना खिलाना, उनको आइसोलेशन में रखना, उनको क्वारंटाइन करना, अगर किसी को लगा तो उसका टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके पूरे गांव की घेराबंदी करना, परिवार के लोगों को अलग करना, ये छोटा काम है क्या? आज करोड़ों माइग्रेंट लोग पहुंचे हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से कलेक्टर और पदाधिकारी 20 दिन से सो नहीं पाए हैं, तो तमाम कमियों के बावजूद उनके काम की भी सराहना होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। अब कुछ लोग कोर्ट जाते हैं तो जाएं, उनका भी अधिकार है, लेकिन आज सिस्टम पर कितना दबाव है यह समझना बहुत जरूरी है। और तमाम के बाद देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां हैं, मैं स्वीकारूंगा, लेकिन आज मैं कहूंगा कि देश के पदाधिकारी, देश के नौजवान अफसर, पुलिस वाले, मीडिया वाले, एम्बुलेंस ड्राइवर, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये जो मेहनत कर रही हैं, जो कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने किया इसको। जी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.